हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक क्वेश्चन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर क्या है शो करना है। जो इक्वेशन दिया गया है वह कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंट कब नहीं होता है आपको बता चुके हैं, जब मैट्रिक्स ए की रैंक और मैट्रिक्स सी की रैंक दोनों अगर बराबर नहीं हैं तो क्या होगा, द गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। यानी इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, यानी यह कंडीशन मिल जाए अगर ए की रैंक और सी की रैंक बराबर अगर नहीं है तो कहेंगे क्या, देन द गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए, आपको पता है जो मैट्रिक्स ए है वो कौन सी मैट्रिक्स है, इन इक्वेशन के कोफिशिएंट से मिलकर बनी हुई मैट्रिक्स है। और जो सी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए और यानी इनके कोफिशिएंट जो रहेंगे एक्स वाई जेड के ही, और राइट हैंड साइड में वो क्या होता है, बी होता है, उससे मिलकर बनी हुई मैट्रिक्स होती है क्या, सी, जिसे क्या कहते हैं, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो हम सी मैट्रिक्स देखा ले लें और देखते हैं कि क्या ए और सी की रैंक बराबर है कि नहीं है। तो अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे द गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। तो चलिए यहाँ सी फॉर्म करते हैं। आप जानते हैं सी जो मैट्रिक्स है वह ए और बी से मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स है। चूंकि यहाँ कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि यह बराबर है कि नहीं बराबर है, तो दिखाना है। तो चलिए अब यहाँ बात करते हैं सी और सी। ए क्या बताएं, ए यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, उनसे मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो चलिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स का 2, वाई 6 और जेड नहीं है 0। यहाँ एक्स क्या है, एक्स कोफिशिएंट यहाँ 6 है, वाई क्या है 2 है और जेड का कोफिशिएंट -6। यहाँ जी एक्स है नहीं 0, वाई कितना है 6 और जेड कितना है यहाँ पर -8। बी यानी राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म, यानी यहां पर डॉट डॉट करके लिखिए, यानी क्या है -11 -3 -1 आपका हो गया। ये आपका सी है मैट्रिक्स। इस रूप में थोड़ा सा और स्पष्ट कर लीजिए। अब हमको क्या करना है पता है ना, यानी यह मैट्रिक्स ए है और पूरी मैट्रिक्स सी है। अब मुझे रैंक निकालनी है और रैंक निकालने के लिए फिर वही प्रक्रिया, यहाँ रो शुरू करते हैं, रो बाय रो जीरो करना, केवल रो का इस्तेमाल करते हुए और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं और लास्ट में अब जीरो नहीं कर सकते हैं, जीरो को बनाए रखते हुए तो जो यह मैट्रिक्स ए है गिन लेते हैं ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं, वह रो की संख्या उस मैट्रिक्स ए के रैंक को बताएगी। अब पूरी मैट्रिक्स में देखते हैं, जो सी मैट्रिक्स है वहां भी देखते हैं, गिन लेते हैं ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, वह रो की संख्या उस मैट्रिक्स सी के रैंक को बताएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रो का इस्तेमाल करते हुए यहां से जीरो करते हैं, जानते हैं। तो इसको जीरो कर सकते हैं कैसे, यूजिंग R2 implies R2 minus 3R1। ये तो जीरो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले पहला रो लिख लीजिए 2 6 0 -11 R2 - 3R1, 6 - 6 कितना हुआ 0। और यहाँ देखिए 20 6 3 18, 20 - 18 कितना हुआ 2। फिर देखिए यहाँ पर क्या है -6, ये हो जाएगा -6, ये तो जीरो हो गया, 3 × 0। और यहाँ देखिए -3 और -3 + 33, 11 × 33, तो कितना मान आ रहा है 30 आपका यहाँ पर, ठीक, -3 + 13 यानी आपका हो गया यहाँ पर इस रूप में है। और चलते हैं नीचे, नीचे तो जीरो है ही है, उसको उतारिए 0 6 -18 और -1 आपका यहाँ पर। अब जीरो करना है, जीरो को बनाए रखते हुए और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ानी है, तो मुझे जीरो करना है, जीरो को बनाए रखते हुए। तो यह देखिए क्या हो सकता है, क्या जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, बिल्कुल हो सकता है। किस रो के माध्यम से, इस सेकेंड रो के माध्यम से। तो कर लिए जीरो, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यूजिंग R3 implies R3 माइनस और क्या 3, 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 3 हो गया R2 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया 2 6 0 और ये है -11 उतार लीजिए, और सेकेंड रो भी उतार लीजिए 0 2 -6 और ये है 30 आपका उतार गया। और R3 - 3R2 यहाँ देखिए यह तो जीरो है, ठीक,
और 6 माइनस 3 इंटू 2 ये भी है 0। और यहाँ देखिए माइनस माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस तो कितना प्लस 18। ये देखिए ये माइनस 18 है और माइनस माइनस प्लस 3r2 18, तो माइनस 18 प्लस 18 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ जाइए ये r3 माइनस 1 है और माइनस 30 90, तो कितना आ रहा है माइनस 91 आपका यहाँ पर ये देखिए हो गया। अब क्या जीरो कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए, ध्यान रखना है जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए। तो इसके यह जीरो अगर करने के चक्कर में पड़ेंगे तो जीरो तो हो जाएगा इसकी मदद से, लेकिन यह जीरो गायब हो जाएगा। तो जीरो करना है जीरो को बनाए रखते हुए, अब जीरो नहीं कर सकते हैं जीरो को बनाए रखते हुए। तो यह मैट्रिक्स ए है। यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो अगर बात करें, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, यही मैट्रिक्स ए है ना। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स ए, यही मैट्रिक्स क्या है ए है, जानते हैं भाई ए और बी से मिलकर बना हुआ मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स है ना। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है 1 और 2, ये तो सभी जीरो हैं, तो कितना है यहाँ पर 2। तो इसका मतलब क्या है देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना हो गया इक्वल टू 2। पता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये हो गया आपका यहाँ। अब बात करते हैं पूरे सी पूरी मैट्रिक्स। पूरी मैट्रिक्स क्या है, यही तो मैट्रिक्स सी है। तो इसमें देखिए तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ सी कितने हैं, देखिए ऐसे सभी रो जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, कितने 1 2 और 3, देखिए सभी जीरो नहीं है। तो क्या हुआ द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आप सी इक्वल टू कितने हैं 3, ये देखिए 1 2 3। तो देयरफॉर रैंक क्या हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक सी सॉरी रैंक ऑफ सी है, तो यह रैंक सी क्या हो गई 3 हो गई। तो देखिए तो ए की रैंक 2 है, सी की रैंक 3 है। तो हमने क्या बताया है सिंस अगर रैंक दोनों की बराबर नहीं है, यानी रैंक ए इज नॉट इक्वल टू रैंक सी, तो क्या हुआ देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। यही आपको दिखाना था इस रूप में।